बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो मैदान में आ चुकी है और तैयारी कर रही है। संगठन पे हो चाहे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो, सभी पार्टियां इस तरह से ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर रही हैं। और उसी सिलसिले में जो है हम बात करेंगे कटिहार जिला के कटिहार सदर विधानसभा से, जहाँ एक शख्स है जो काफी लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। बाढ़ कटाव पीड़ितों की लड़ाई, विस्थापितों की लड़ाई लगातार लड़ते आए। कई बार जिला प्रशासन की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लाठी डंडा खाए हैं। अब चुनाव लड़ने की बात आ रही है। उनका कहना है कि हम अगर जनता हमको समर्थन देती है, जिताती है, तो हम विधानसभा पहुंचेंगे, तो हम इनकी आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ रखेंगे और इनकी जो मांग है, जो पुरानी मांग है पूरे कटिहार जिले के इर्द गिर्द, क्योंकि ये गंगा का क्षेत्र है, गंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है, नदी यहाँ से जो है वहां पे कटाव पीड़ितों की जो संख्या है वो काफी रहती है, उसको लेके मांग उठाएंगे। तो हमारे साथ में विक्टर झा है जो अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। आखिर जनसुराज इन पे कितना भरोसा जताती है और जनता कितना भरोसा जताती है वो बात की बात होगी। हम बात करते हैं पहले इनसे कि आखिर जनसुराज ही क्यों। देखिए, हमारा जो 25 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और आंदोलनकारी के रूप में लोग हमको जानते हैं जैसा, और जो व्यवस्था बदलने की बात है, जैसे यहाँ पे है दो ध्रुव है, एक है एनडीए और एक महागठबंधन का जो अभी दौर चल रहा है, उसके बीच में इन दोनों लोगों को तो हम लोग देख चुके हैं और बिहार का जो स्थिति है उसको भी देख चुके हैं। अब बात है बदलाव का, तो कौन ऐसा आदमी है जो बिहार में रेडिकल चेंजेस की बात कर रहा है, तो वो है जनसुराज। इसलिए हम जनसुराज से अटैच हुए हैं। लेकिन बात है कि तारकिशोर प्रसाद हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी कद्दावर माने जाते हैं, उनका किला हिलाने के लिए आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ हो? देखिए, ऐसा कद्दावर नेता है कि आज भी वो उप मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन किसी चौक पे अगर खड़ा हो जाए तो 10 लोग उनको प्रणाम नहीं करने वाला कोई। को जिता देता है, इतना वोट से जीत जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या थोड़ी जिताते हैं, जनता जिताती है। देखिए, जनता को क्या है ना कि हिंदू मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड, दारू मुर्गा और पेट्रोल चाहिए। बोल रहे हैं दारू बंद है, बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार बंद किए हुए हैं। कहाँ बंद है? आप जिस जगह है ये अगल बगल कहाँ चाहिए दारू? बोलिए। 1200 है, 1200 में फुल है, 600 में हाफ। कितना कॉन्फिडेंस है आपको? आप भी जानते हैं, कॉन्फिडेंस का क्या बात है, ओपन सीक्रेट है, सब जानता है। दारूबंदी तो कागजों पे है, दारूबंदी का कोई असर दिख रहा है थोड़ी। हाँ, एक चीज है कि दारूबंद जो ये मुहिम है, इसको अगर सही मायने में अगर अप्लाई होता, ये अच्छी पहल थी नीतीश कुमार की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा है। उसमें जनता का भी दोषी है, सिस्टम का भी दोष है, ये अलग बात है। इतना जो आप किए हैं, लड़ाई संघर्ष लड़े हैं, लगातार आप पब्लिक के बीच गए हैं, प्रशासन से टकराए हैं, मार खाए हैं, पोल टूट गया आपका, फिर भी जनता साथ नहीं देता है। इतना केस लिए हुए हैं, क्या जनता कैसे नहीं साथ दे रही है? जनता नहीं साथ दे रही है तो बिना पैसे का इतना बड़ा आंदोलन 50-50 हजार आदमी 8 दिन मेरे साथ भूखे रह जाता है। जनता का इसमें थोड़ी है। देखिए, होता क्या है कि आप इलेक्शन का बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन के दिन वोटिंग होता है उसका बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्शन जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट पे है। राजनीति क्या है ना, बाजार पे निर्भर हो गया है, राजनीति का बाजारीकरण हो गया है, और बाजारीकरण का सबसे बड़ा क्या है ना कि जनता है। जनता को चाहिए दारू मुर्गा, जो फॉर्च्यूनर से जाएगा उनके घर पे, जो गुंडा झंडा डंडा लेके जाएगा। आपके पास है पैसा वैसा? अरे पैसा नहीं है, हम लोग तो समाज सेवी है ना, हम लोग 1800 टकराइएगा इतना तो चुनाव। देखिए, एक तरफ पैसा है, एक तरफ जुनून है। देखते हैं जुनून जीतता है या पैसा जीतता है। तो देखिए रहे, कई बार लड़ लिए हैं। कई बार नहीं लड़े हैं, एक बार 2 बार लड़े हैं। देखिए, होता क्या, 2 बार नकार दिया। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जिस दिन आप कैमरा वाले लोगों को समाज, मीडिया ही तो आपको जगह दी। विक्टर झा को कौन जान रहा था? विक्टर झा को तो मीडिया जगह दिया कि धरना पे बैठा है, लाठी खाया है, मार खाया है, क्या FIR हुआ है, तब मीडिया के ट्रायल पे आप विक्टर झा का चेहरा का नाम भी जान रहा है लोग जिला में। मीडिया के कुछ लोग हैं जो बिना पैसे का विक्टर झा को प्रमोट करते हैं। सभी मीडिया वाले विक्टर झा को अगर प्रमोट कराते हैं ना तो भारत में मेरा नाम होता। कुछ आप जैसे लोग हैं जो मेरा ट्रायल करते हैं, हमको प्रमोट करते हैं। अदरवाइज मीडिया भी तो पेड न्यूज चलाता है, पैसे लेके चलाता है, जिसके एड्स पे। बाढ़ कटाव पे आइए ना, बाढ़ कटाव पे आते हैं ना, उस पर बात कीजिए, पब्लिक की बात कीजिए ना। बाढ़ कटाव में कितना काम किए हैं, कितना लोगों को समर्थन मिला? आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में अगर बाढ़ पीड़ितों का जो रिस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अगर स्पर बना है, तो कभी सुने थे क्या? आज से 20 वर्ष पहले कभी सुने थे कटाव का स्पर भी बनता है? भूमिहीन, कटाव पीड़ित, विस्थापन, ऐसे वर्ड को सुने थे? आपके जो बरारी के विधायक हैं,
वो इन सब चीजों के लिए हर मेरे आंदोलन में आके आगे पीछे मेरा बैठते थे, वो मेरे आंदोलन को देखे हैं। जदयू के विधायक तो सरकार में तो आपके पास बैठते थे। विधायक तो आज न बने हैं, विधायक बनने से मेयर जब थे मेरे हर आंदोलन में बीच में आते थे, नेगोशिएशन जब प्रशासन से होता था हर आंदोलन में बैठते थे। कितना केस है आपके पास विक्टर? मेरे ऊपर बिहार सरकार से 52 केस लड़े हैं, अभी 13 केस का ट्रायल चल रहा है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी ये राजद कांग्रेस जदयू वाले हैं ना, जो तथाकथित नेता सब हैं, उनसे जरा आप किसी दिन ट्रायल करवाइए ना, उनके जितने भी कैंडिडेट हैं। कटिहार का तो बात छोड़ दीजिए, आप तारकिशोर जी की बात कर रहे हैं ना, तो तारकिशोर जी किस किस संघर्ष में साथ दिए हैं कटिहार वालों का? उनका नाम तारकिशोर जी का इसलिए है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो भारी है ना बीजेपी, इसलिए ना नाम है। अरे भैया बीजेपी भारी है, बीजेपी बहुत दिनों से है, बीजेपी के पास अपना एजेंडा है हिंदू मुसलमान का। यहाँ लोग तो हिंदू मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड दारू मुर्गा पे लोग बात करते हैं। कोई समाज से भी आप बता रहे ना तारकिशोर जी का, तारकिशोर जी के पास के साथ तारकिशोर जी पे कितने सरकारी मुकदमे हुए पब्लिक को लड़ाई के लिए, एक भी बता दीजिए। और हमारे ऊपर इतना केस हुआ है कि बिहार में बीजेपी के कोई भी, कटिहार में हम बिहार के काम किए तब ना उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अरे तो उसमें खराब काम काहे करेंगे, अच्छा काम किए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप अगर तुलनात्मक बात करेंगे, इससे विकास तो हुआ ना कटिहार में, कई सड़कें बन गई, कई नाले बन गए, कई बिजली सही से व्यवस्था हो गया है। देखिए है क्या ना कि काम जो आपको दिख रहा है ना शहर में, कुछ कॉस्मेटिक काम, रोड वगैरह बन गया, नाला बन गया, और आप देहात थोड़ा सा चले जाइए ना, शहर में ही ऐसे 50 मोहल्ला है ना जहाँ पे वियतनाम बना हुआ है, कल आप ही के मीडिया में चल रहा है, तो उसको भी दिखाइए। विकास मतलब आपको दिख रहा है, 4 लेन बन गया। आप किन मुद्दों को लेके जाइएगा? अगर आपको मान लीजिए जनस्वराज कितना आपको भाव दे रहा है? जनस्वराज भाव देने, देखिए है क्या सबसे बड़ा चीज कि हमारा जो सब दिन से लड़े हुए हैं कि हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप विधायक नहीं बन सकते। आप अगर कभी थाना जाते हैं तो थाना में क्या कष्ट होता है, बिना पैसा का FIR नहीं होता है, पैसा दे देते हैं तो डायरी चेंज हो जाता है। और ये अगर आप विधायक नहीं बन सकते हैं तो आप मेरे में विधायक बनने का देखिए ना, आपके घर में आपका बेटा विधायक बनेगा। आपका जो स्कूल है जाके देखिए ना, स्कूल का क्या स्थिति है। स्कूल में जितने भी आप नेता है ना, सबके जितने भी कॉन्वेंट हैं, जितने भी नर्सिंग होम है, जितने भी महाविद्यालय है, जितने भी विश्वविद्यालय है, इन्हीं नेताओं का है। इसलिए आपको बहुत सा काम करना है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार, जो अगर बाई चांस अगर जनस्वराज आपको मौका देती है तो फिर मुद्दा क्या है? पहला है शिक्षा, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है करप्शन, चौथा है जो पलायन का स्थिति है, और 5 है आप करप्शन। डिप्टी CM का इलाका माना जाता था, पूर्व डिप्टी CM का। देखिए आपके घर में अगर बच्चा पैदा ले लेना तो नगर निगम में बच्चा पैदा तब लेगा जब 500 रुपया दीजिएगा, 1000 रुपया दीजिएगा। आपका जो भी थाना है, का बात बता रहे हैं भाई, कटिहार का भाई बता रहे हैं, कटिहार का। कटिहार में किसी भी थाने में चले जाइए, आपका FIR बिना पैसे से नहीं होगा। रोज खटते हैं ना, आपका FIR चेंज होता है। अब ऐसे आप आरोप लगा रहे हैं तारकिशोर जी? अरे रोज बात कर रहे हैं। तारकिशोर जी क्या, तारकिशोर जी को भी पता है। तारकिशोर जी अगर आज डिप्टी CM, आज MLA है ना, कल MLA नहीं रहेंगे तो उनको अगर कोई चीज का FIR करवाना पड़ेगा टाउन थाना में, बहुत बड़ी बात तो बिना पैसा का नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे भैया हम लोग तो रोज फेस करते हैं। ये विक्टर झा थे, जनस्वराज के नेता हैं, कटिहार सदर विधानसभा से ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इनका कहना है अगर पार्टी भरोसा जताती है तो चिकित्सा, स्वास्थ्य, करप्शन और भूमिहीन विस्थापितों के लिए आवाज, लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। तो अब देखना होगा कि कटिहार में जो बीजेपी के वहां से सिटिंग MLA है किशोर प्रसाद, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो हैं महागठबंधन के चेहरे के रूप में, और कई भी चेहरे आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वहां से मजबूत मानी क्योंकि सांसद तारिक वहां से सांसद हैं, तो सब टिक पाते हैं। ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में पता चलेगा कि आखिर जनता किस करवट बैठती है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, कटिहार।